जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 118 गौ पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब शिव जी विनती करके अपने धाम चले गए, किनकी विनती? प्रभु श्री राम जी की विनती करके अपने धाम चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। विभीषण जी विनती कर रहे हैं। वे कहते हैं, आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया है, त्रिभुवन में आपने अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दिन पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से प्रभु आपने कृपा की है। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की जो थकावट है वो दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्या पुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्र जो है प्रेमाश्रुओं से भर गए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल जो है कल्प के समान लग रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जाप कर रहे हैं भरत जो है, तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से लगातार मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, निहोरा करता हूँ। प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से बोले, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। श्री राम जी कहते हैं, जो समय निश्चित है, अगर भरत जी ने प्रण किया था, अगर प्रभु श्री राम जी समय पर नहीं आए तो अपने आप को जीता नहीं रखूंगा। वही प्रभु कह रहे हैं विभीषण से, यदि अवधि यानी समय बीत जाने पर मैं जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर बालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और मणियों और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी हंसकर बोले, क्या बोले सुनिए, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों की वर्षा कर दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। वहाँ से
गिरा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न मान समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, जग, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। वे वचन सुनते ही सब बानर प्रेम से विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रेम से विह्वल हो गए और आदर पूर्वक हाथ जोड़े, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने शनात किया है, कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मारे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री राम जी का रुख देखकर ऋच बानर प्रेम में मग्न हो गए और घर जाने की इच्छा ही उनकी नहीं है। परंतु प्रभु की आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित अपने अपने घर को चले। बानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो भी बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। तो बंधुओं, मैंने यहाँ तक लंका कांड के दोहा 118 ग तक विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। आगे का प्रसंग अब आपके सामने है। लेकिन बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री राम। अब आगे का प्रसंग सुनिए। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लिन शकल विमान चढ़ाई, मन महु विप्र चरण सिरुनायो, मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशहि विमान चलायो, उत्तर दिशहि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। उसके बाद मन ही मन विप्र पर चरणों सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई,
चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहिए सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामनी, राजत राम सहित भामनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामनी। रुचिर विमानु चलेऊ अति आतुर, रुचिर विमानु चलेऊ अति आतुर, किन्नी सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुमेरु पर्वत पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी ही शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा कर दी। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की यानी शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी, हवा बहने लगी, समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया, चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखूरन सीता, लक्ष्मणिया हत्यो इंद्र जीता। कह रघुबीर देखूरन सीता, लक्ष्मणिया हत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, हनुमान अंगद के मारे, रनमही पड़े निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि को देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं, रणभूमि में पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को दुख देने वाला कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। प्रभु श्री राम जो है सीता जी को बतला रहे हैं, यहाँ से तू बांधियो अरु थापयो शिव सुख धाम, यहाँ से तू बांधियो अरु थापयो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु ही किन्नी प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मैंने यह पुल बंधवाया
और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। उसके बाद कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन किन्नी बास विश्राम। जय जय कृपा सिंधु बन किन्नी बास विश्राम। शकल दिखाए जान कहीं कहे सबिन के नाम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चलियाबा, तुरत विमान तहाँ चलियाबा। दंडक बन जहाँ परम सुहाबा। कुंज भादि कुंभ जादि मुनि नायक नाना। कुंभ जादि मुनि नायक नाना। गए राम सब के अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चलाया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी उन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई असीसा। सकल ऋषि सन पाई असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा। तकरि मुनिनन केर संतोषा। ताकरि मुनिनन केर संतोषा। चला विमानु तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला, आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जान कहीं दिखाई। बहुरी राम जान कहीं दिखाई। जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता। पुनि देखी सुर सरी पुनीता। राम कहा प्रणाम करूँ सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलियुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी श्री जमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो, इन्हें नमन करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी। हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी। त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी। त्रिविध ताप भव रोग नशावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों का पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी की दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचाने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भाव यानी आवागन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ
किन्ने कृपालु प्रणाम। सीता सहित अवध कहूँ किन कृपालु प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मजनू किन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दिन। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई। धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ। समाचार ले तुम चली आए हूँ। प्रभु उसके बाद प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेके चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा किन्नी। नाना विधि मुनि पूजा किन्नी। स्तुति करी पुनि आशीष दिन्नी। स्तुति करी पुनि आशीष दिन्नी। पवनपुर हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास आए। तब प्रभु कहाँ आए? भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोड़ी। मुनि पद बंदी जुगल कर जोड़ी। चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे की ओर चले। यहाँ सब निषाद राज ने सुना। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नांगी जान तब आयु। उतरे हु तट प्रभु आई सुपायो। सुरसरी नांगी जान तब आयो। उतरे उतट प्रभु आई सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरण ही पड़ी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर उस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिर पड़ी। दिन्नियसी से हर सी मन गंगा। दिन्नियसी से हर सी मन गंगा। सुंदरी तब यही बात अहंगा।
सुंदरी तब यही बात अभंगा, सुनत गुहा धायु प्रेमा, कुल आयु निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगु प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा, परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया, वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सही तभी लोकी बेदेही, प्रभु ही सही तभी लोकई बेदेही, पड़े हुआ बनी तन सुधि नहीं तेही, प्रीति परम बिलो की रघुराई, प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लियो उड़लाई। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न हो गया। कौन? निषाद राजगु, और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की शुद्धि नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका प्रेम, परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निदान सुजान राय रमापति, लियो हृदय लाई कृपा निदान सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप बुझी कुशल सोकर बिनती, अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंची शंकर शैब्जे, सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, निषाद राजगु विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल वर्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन कर कर मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पुण्यकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अदम निषाद सो हरि भरत जो उड़लायु, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मो बस बिसरायु, यह रावनारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहूँ मुदा। सब प्रकार से निच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदबुद्धि ने यानी मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित्र जय सुनहि सुजान, समर विजय रघुवीर के चरित्र जय सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित्य तिन्हि देहि भगवान, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो सुजान लोग
श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति यानी ऐश्वर्य देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलियातन, यह कलिकाल मलियातन, मन करी देखू विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। अरे मन विचार करके देख, अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। इसलिए प्रभु का नाम भजते रहो, भजते रहो, अपना हृदय उनसे में लगाते रहो, प्रभु के श्री चरण कमलों में अपना सिर नवाते रहो। तो बंधुओं, लंका कांड के दोहा 121 ख आज लंका कांड समाप्त होता है। आप लोगों ने श्रवण किया, लंका कांड समाप्त हो गया। अब अगले दिवस हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। प्रभु जी तो अयोध्या जा रहे हैं और उत्तराखंड में तो आप जानते ही हैं कि प्रभु का राज तिलक होगा। बहुत ही आनंद का समय आ रहा है, सब कष्ट का समय दूर हो गया। तो जय श्री राम। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर कर दूसरों को भी इसे श्रवण करने का मौका देकर पुण्य के भागी बनेंगे। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।